अब इस शानदार बजट के भीतर का सच, रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा का बजट 11% बढ़ गया है। जीडीपी की रफ्तार 3.4% की है। इनकम टैक्स इस दौर में 3 गुना बढ़ा है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। यह भी अद्भुत सच है। यानी इस दौर में जो लोग पूछ रहे थे, जानना चाहते थे कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, तो नहीं हुआ। सैलरी क्लास को कोई फायदा होगा, तो नहीं हुआ। किसानों को कोई लाभ होगा, तो नहीं हुआ। चुनाव के मद्देनजर कोई लोक लुभावन घोषणाएं होंगी, तो नहीं हुआ। जो आशा बहनें हैं उनको आयुष्मान योजना से जरूर जोड़ दिया गया। जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया। जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ जाएंगी। जो लोग वंदे भारत से खुश हैं और इस दौर में रेलवे की हालत देख चुके हैं, उनको बताया गया कि दरअसल 40,000 सामान्य कोच जो हैं अब वो वंदे भारत जैसे कोच बनेंगे। लेकिन परिस्थिति इस देश में रेलवे की कैसे चरमरा गई है, इस दिशा से सरकार ने आंखें मूंद ली। 3 नए कॉरिडोर बनाएंगे, इसका जिक्र कर दिया। लेकिन इन 3 नए कॉरिडोर के जरिए इस देश के भीतर जो रेल से सफर करते हैं उनकी राहत और रियायत के लिए कुछ है? कोई प्लान नहीं है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। और इसी दौर में किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद जो खुदकुशी की अपने तौर पर, यह तादाद जो है सरकारी आंकड़े और एनसीआरबी के जरिए चीजें जो चलती हैं उसमें अगर परखना शुरू कीजिएगा तो पिछली बार की तुलना में वो संख्या ज्यादा हो गई है, बावजूद इसके कि फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ किसान ले रहे हैं। अब इस दौर में स्किल इंडिया का एक जोर चला है और दूसरा मुद्रा योजना का जोर चला है। यह दोनों इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोजगार नहीं है तो पैसा बांट दो। जिनके पास डिग्री है और जो काम कर सकते हैं तो उनके ठीक समानांतर एक दूसरी फौज खड़ी कर दो जो स्किल इंडिया के नाम पर रहे। तो आईटीआई के 3,000 केंद्र खोले जाएंगे और इस देश के भीतर में जो 43 करोड़ लोन मंजूर हुए उसके जरिए 22.5 लाख करोड़ रुपए बांटे भी गए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हुए हैं। किसान सम्मान निधि से किसानों को बड़ी राहत और रियायत है, यह भी ऐलान कर दिया गया। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल जो इस दौर में आता है, क्या यह देश कॉरपोरेट और रईसों पर जाकर टिक चुका है? क्योंकि हमारे बजट के भीतर का एक सच बहुत साफ है। जो आकलन किया जा रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आकलन है, यानी विश्व गुरु बनने, क्योंकि सौर ऊर्जा और उसके लिए सूर्योदय योजना का जिक्र किया गया। यह एक सच बात है। इस देश में अगर सौर ऊर्जा डेवलप कर ले, लेकिन एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा के लिए जिस मशीनरी को लगाना चाहता है वो लगा नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने यहां बना पाने की स्थिति में नहीं है। और वो इतना कॉस्टली होता है कि उसको जोड़ घटाओ हिसाब जब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति भी करते हैं तो कहते हैं, अरे साहब ये तो 20 साल में जो बिजली बिल आएगा उतना पैसा तो ये अभी सौर ऊर्जा लगाने में लग जाएगा। तो इससे अच्छा है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो एक नारा भी उछाला जाता है हवा में, जो इस बजट के जरिए उछाला गया, जिसमें कहा गया कि अब 1 करोड़ घरों पर जिस तरह सौर ऊर्जा लग जाएगा उससे बड़ी तादाद में लोगों को राहत होगी और 18,000 रुपए तक का बिजली बिल माफ हो जाएगा। उसमें लगभग 300 यूनिट फ्री होने लगेगी। तमाम चीजें हैं और इन सब के साथ साथ हर क्षेत्र को चूंकि छूना होता है, तो इस देश में मेडिकल के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन और कितनी महंगी मेडिकल स्थिति है, जिसका जिक्र दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह आवाज उठी कि दुनिया में गरीबी की बड़ी वजह यह भी है कि लोग इलाज कराने जाते हैं तो वहां पर इतना महंगा इलाज होता है कि वह गरीब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के भीतर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। एक जिक्र करना था तो किया गया, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें टीकाकरण किया जाएगा। यह तो एक स्थिति है, लेकिन हमने उससे पहले जिक्र किया, इस बजट के जरिए सरकार ने एक बड़ी मोटी लकीर आने वाले वक्त को लेकर खींच दी है, क्योंकि उसको पता है वह चुनाव जीत रही है। उसे पता है कि अब इस बजट के आसरे इस देश के लोगों की उम्मीद और भरोसे को जीतना है, उम्मीद को जिलाए रखना है। तो फिर विकसित भारत की दिशा की तमाम उम्मीदों को ही पैदा करना है और बाकी डाटा रखने से कोई फायदा नहीं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश के तमाम मंत्रालयों में 6 लाख करोड़ से ज्यादा निजीकरण के क्षेत्र में
भारत बढ़ चुका है और हर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताइए कितना किस क्षेत्र में मोनेटाइजेशन हो सकता है। इस देश के भीतर में जो सड़कें बन रही है वो कैसे टोल पर टिकी हुई है, और खुद मंत्री कहते हैं कि 60 किलोमीटर से पहले एक भी टोल नहीं आएगा, बाद में घटाकर 40 तक किया, लेकिन होते होते आज स्थिति